Welcome, friends. Welcome once again. Today, again, I am going to discuss a very important topic that is North Indian cuisine. And basically, when we talk about North Indian cuisine, तो हम सभी जानते हैं पंजाबी cuisine is one of the most famous and renowned cuisines in the world, which is famous all over the world. तो पंजाबी cuisine के बारे में हम जानते हैं. कश्मीरी cuisine के बारे में हम कुछ हद तक जानते हैं बिकॉज ऑफ वाजवान. और उत्तर प्रदेश के cuisine के बारे में हम कुछ हद तक जानते हैं ड्यू टू अवधी रीजन इन द ओल्डन टाइम्स. नवाबों का शहर अवध विच इज़ द प्रेजेंट डे लखनऊ. राजस्थान के बारे में हम थोड़ा कुछ जानते हैं कि वहाँ पे एग्रीकल्चर इतना नहीं है. इट्स अ डेजर्ट लैंड, इट्स अ बैरन लैंड. तो जो अवेलेबल है उससे वहाँ के डिशेस बनाए जाते हैं एंड दैट हैज़ शेप्ड अप द क्यूजीन ऑफ राजस्थान. हरियाणा के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि हरियाणा इज़ अ एग्रेरियन सोसाइटी, वेजिटेरियन लोग रहते हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल स्टेइंग इन हरियाणा बिलोंग टू हिंदू रिलीजन. तो इसलिए उनका जो डाइट है मोस्टली वेजिटेरियन है. साग सब्जी पे ज़्यादा जोर देते हैं, नॉन वेजिटेरियन का उतना चलन नहीं है. एंड अर्लियर हरियाणा वॉज अ पार्ट ऑफ पंजाब इटसेल्फ, राइट. तो थोड़ा थोड़ा हम सभी शहरों के बारे में जानते हैं. बट व्हेन वी स्टडीड in accordance with the syllabus which is prescribed for our hotel management student, तो हमें कुछ डिटेल्स जाननी बहुत ज़रूरी है so that you can write a well written answer in the exam. You can give a good answer in the exam. So today I am going to discuss with you guys what is Mughlai, अवधी एंड राजस्थानी cuisine. इन तीन cuisines की बात करूँगा with interesting stories with historical background of these three cuisines. सबसे पहली बात, मुगलाई और अवधी क्यूजीन में लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है और कई लोग सोचते हैं इट मीन्स द सेम थिंग. मुगलाई भी और अवधी भी एक ही चीज़ है, पर ऐसा नहीं है. बेसिकली मुगलाई क्यूजीन इज़ दैट क्यूजीन विच हैज़ बीन ब्रॉट ऑन बाय द मुगल्स व्हेन बाबर केम फर्स्ट टू इंडिया. तो बाबर अपने साथ उज़्बेकिस्तान से समरकंद इज़ अ प्लेस इन उज़्बेकिस्तान, वहाँ से लेके आए जो ट्रेडिशंस, जो कुकिंग ट्रेडिशंस लेके आए, जो डिशेस लेके आए, जैसे तंदूर लेके आए जो पंजाब ने अपना लिया. पंजाब की जड़ों में इस कदर बस गया कि आज उसको पंजाब के कुजीन से सेपरेट करना नामुमकिन है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट पंजाबी कुजीन इज़ सो फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इम्बाइब हो गई हमारे नॉर्थ इंडियन कुजीन में ड्यू टू द मुगल्स. तो मुगल्स जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ अपने कल्चरल ट्रेडिशंस और कुकिंग आर्ट लेके गए. तो आप देखेंगे इंडिया के जो नॉर्दर्न रीजन्स हैं, स्पेशली पंजाब का रीजन है, दिल्ली का रीजन है, अवध का रीजन है, या फिर बंगाल के साइड पे आप चले जाएं जहाँ पे मुगलों ने रूल किया, या साउथ में डेक्कन में चले जाएं, हैदराबाद का रीजन है, तो वहाँ पे आपको मुगलाई क्यूजीन मिलेगा. दैट इज़ मुगलाई क्यूजीन, द क्यूजीन विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल पीपल when they came to India and stayed over in India for more than 300 years. तो अवधी cuisine क्या है? अवधी cuisine is the cuisine of Awadh. Awadh was a region which was predominantly Lucknow of today's modern era, right? तो नवाबों का शहर है, पर अवधी खाने में आपको मुगलाई का 70% टच मुगलाई फूड का मिलेगा और बाकी 20-30% आपको इंडिजिनस इंडियन फूड का टच भी मिल जाएगा, साग सब्जी का टच भी मिल जाएगा. जैसे आलू का रस्सा, तहरी, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ पुलाव. तो ये जो चीज़ें हैं ये वेजिटेरियन चीज़ें हैं. एंड सिमिलरली वेजिटेरियन कबाब्स लाइक हरा भरा कबाब, जो एक वर्जन है नॉन वेजिटेरियन कबाब का, दाल के कबाब, दही के कबाब, ये आपको अवधी क्यूजीन में मिलेंगे. क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग थे उन्होंने नॉन वेजिटेरियन डिशेस को वेजिटेरियन तरीके से, वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट से बनाना शुरू किया और कुछ नई डिशेस क्रिएट करी. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मुगलाई एंड अवधी क्यूजीन. अब बात करते हैं राजस्थानी क्यूजीन की. तो राजस्थानी क्यूजीन में बेसिकली ये है कि जो मिलता है वहाँ पे, जो उगता है, उससे ही आप अपना क्यूजीन बनाते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फैक्टर्स अबाउट क्यूजीन कि जिस तरीके का
क्लाइमेट, जिस तरीके की ज्योग्राफी जिस जगह की होती है, दैट इन्फ्लुएंसेस द क्विजीन ऑफ दैट रीजन। तो राजस्थान में एज यू नो इट्स अ डेजर्ट बैरन लैंड, तो इतनी कोई वेजिटेशन होती नहीं है। सारिंग एजेंट के तौर पे वो लोग दही यूज़ करते हैं, टमाटर उनके पास होता नहीं है, विच इज़ अ सारिंग एजेंट यूज इन नॉर्थन इंडिया। और सब्जियां इतनी होती नहीं है, इस वजह से पापड़ की सब्ज़ी, गट्टे की सब्ज़ी, बेसिकली बेसन के बनी हुई या दाल से बनी हुई वैरायटीज़ वो लोग खाते हैं। तो पापड़ की सब्ज़ी बोल दिया, जिसमें सब्जी कोई नहीं है, पर पापड़ से उन्होंने एक डिश बनाई और बोला पापड़ की सब्जी है। इसी तरह बेसन के गट्टे हैं। फिर दाल बाटी चूरमा है। तो दाल बाटी है, तो बाटी इज़ द रोल ऑफ डो विच इज़ कुक्ड इन कोल्स। तो चारकोल के ऊपर एक डो का रोल बना के कुक किया और उसको घी में डिप किया और साथ में दाल बनाई और दाल में डिप करके खाया। तो दाल बाटी वेरी फेमस फ्रॉम राजस्थान, हर कोई जानता है, ठीक है। केर सांगरी की सब्ज़ी, तो केर सांगरी इट्स अ वाइल्ड बुश, वाइल्ड थॉर्न्स होते हैं, तो उनसे कांटेदार केर सांगरी की बीन और एक बेरी होती है जिसको आप बनाते हैं, एक साथ सब्जी बनाते हैं केर सांगरी, और ये राजस्थान में पाई जाती है। तो इस तरीके की कुछ कहानियां हैं। आई विल टेल यू दिस स्टोरीज ऑल्सो एंड आई विल शो यू सम ऑफ द पिक्चर्स ऑल्सो ऑफ दिस क्यूजीन सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। और ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपको ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यू विल बी easily remembering everything what you have to write in the answers for your exams. So let us start. Mughlai cuisine comes from the kitchens of Mughal Empire. This cuisine is predominant in northern India and Pakistan. It has a strong influence of Muslim cooking. The cuisine is spicy and has a distinctive Indian aroma and taste of ground and whole spices. And this is one of the reasons I told you earlier also कि Indian cuisine क्यों इतना world famous है, क्योंकि Mughals actually told us how to use so much spices to get aroma and flavor in the food. तो Indian dishes में भी हमने जब इनको यूज़ करना शुरू किया तो हमें ये मालूम पड़ा कि इतना अरोमा along with the medicinal properties which is told by Ayurveda is present in our foods, right? So first dish, kofta. So kofta is basically a Middle Eastern and South Asian meatball or dumpling. So it is prepared from the meat, means कीमा से बनता है। ग्राउंड मीट हो सकता है, बीफ हो सकता है, लैम्ब हो सकता है, चिकन हो सकता है, उससे आप कोफ्ता बनाएं। और इसका वेजिटेरियन वर्जन है लौकी का कोफ्ता, शाही आलू कोफ्ता, मलाई कोफ्ता। ओके, सो दीज आर द कोफ्तास। Then you have korma. So korma is a mild, pale, creamy curry dish. You can see the picture, and it can be made with yogurt, cream, nut, and seed paste or coconut milk. Both vegetarians and non-vegetarian kormas exist, right? Basically, it's a oil-based gravy korma. Then comes the Rogan Josh. Rogan Josh is again an aromatic dish popular in India. It's basically a Persian origin. तो ईरान का ओरिजिन है, जिसको ओल्डन टाइम्स में हम पर्शिया बोलते थे, राइट। क्लैरिफाइड बटर, देसी घी इसमें बाद में डाला जाता है। मटन को अच्छे से पकाया जाता है, अच्छे से सीयर किया जाता है और अनियन और टोमेटो के बेस ग्रेवी में पकाया जाता है और बाद में देसी घी ऊपर से डाला जाता है। दैट गिव्स द रोगन, दैट गिव्स द कलर टू द डिश एंड एज वेल एज द फ्लेवर एंड अरोमा टू द डिश, राइट। वन ऑफ द वेरी फेमस डिशेज फ्रॉम कश्मीर। सो मुगलाई क्यूजीन की अभी बात कर रहा हूँ, ये देखिए। तो मुगलाई क्यूजीन की बात कर रहा हूँ तो आप बोलेंगे कश्मीर का डिश भी उसमें आ गया, क्योंकि मुगलों का इन्फ्लुएंस कश्मीर में भी था। तो जब मैं मुगलाई क्यूजीन की बात करता हूँ तो एक पर्टिकुलर रीजन की बात नहीं करता हूँ, मैं उन जगहों की बात करता हूँ जहाँ जहाँ पे मुगलों ने राज किया, जहाँ जहाँ मुगल रहे, और वहाँ के क्यूजीन पे उनका असर देखने को मिलता है, right? Next is Shami kebab. So Shami kebab is a small patty of minced beef, mutton or chicken, ground chickpeas along with spices. Shami kebabs are extremely popular snack item in Pakistan and India. They are often served with onion rings, green chutney and lemon wedges. They are also served along with sheer korma on Muslim Eid days. Sheer korma, it's a sweet dish. स्वीट सेवैयाँ, और स्वीटनेस आती है खजूर से, ये खासियत है शीर कोरमा की। हैदराबाद में बहुत खाया जाता है। Cuisine of Uttar Pradesh, Awadh. So now we come to Awadhi cuisine. Now you see, as I told you कि उत्तर प्रदेश पे 70% इन्फ्लुएंस आपको मुगलई cuisine का दिख जाएगा। तो इंडियन फूड स्पेशली फ्रॉम उत्तर प्रदेश इज सिमिलर टू द कुकिंग पैटर्न्स ऑफ मिडल ईस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया, कंसिस्टिंग ऑफ बोथ नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन डिशेज. मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज ऑफ मुगलई cuisine, right? Referring to the cooking techniques used by people back in the days of Mughal Empire. So one of the dishes कुंदन कलियाँ. So कलियाँ is basically मटन के boneless pieces, और कुंदन means gold in Hindi, right? सोना.
सो सोने का वर्क लगा दिया और बहुत ही रिच ग्रेवी है। टर्मरिक सैफरन डला है इसके अंदर, क्रीम डला है, गोल्ड लीफ डला है, बहुत ही रिच ग्रेवी है। एंड दिस इज़ अ वेरी स्पेशल मटन प्रिपरेशन दैट इज़ नोन एज कुंदन कलियाँ। इट कैन बी चांदी कलियाँ ऑल्सो और माही कलियाँ ऑल्सो विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय फिश। चांदी कलियाँ मेड बाय चिकन, माही कलियाँ मेड बाय फिश। काकोरी कबाब, काकोरी इज़ अ डिस्ट्रिक्ट विच इज़ वेरी क्लोज टू लखनऊ, राइट। तो काकोरी की खासियत ये है वहाँ काफ़ी रईस लोग रहते हैं, तो उनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं उनमें भी वो रिचनेस झलकती है। तो जो सीख कबाब काकोरी का है दैट इज़ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, वेरी वेल प्रिपेयर्ड, वेरी फ्लेवरफुल, वेरी रिच, और नट्स का पेस्ट भी उसमें कीमे के साथ डाला जाता है, फ्लेवर से भरा हुआ। और वो काकोरी कबाब आज कहीं पे भी पकेगा तो काकोरी कबाब के नाम से पकेगा, नॉट जस्ट ऑर्डिनरी सीख कबाब। तो ऑर्डिनरी सीख कबाब है एक अलग चीज़ और काकोरी कबाब एक अलग चीज़ है, राइट। गुलनार कबाब, you see a rose petal, it's garnished with rose petals and blending of tomatoes with spices and chicken. Gulnar kebab is a gourmet delight, right? Most aesthetic dishes of the bawarchis of Awadh, right? Then patili ke kebab, so basically prepared in a patili and especially prepared well by the Begum of Kurki who still maintains high standards of gastronomy. तो ये जो राजा महाराजा या नवाब थे ना, आज भी आप इनके कुछ वंशज देख सकते हैं। कुछ रीजन्स में इनके जो पैलेसेस हैं उनको होटल्स बना दिया गया है, इनकी इनकम भी होती है और गवर्नमेंट ने कई जगह को म्यूजियम्स बना दिया है, तो टू सेव देयर कल्चर। तो क्या है, अभी भी ये लोग अपना आर्टिफैक्ट्स, अपने स्किल, अपने ट्रेड, अपने हैंडीक्राफ्ट्स अलॉन्ग विद देयर क्यूजीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कल्चर, उसको इन लोगों ने संजो के रखा है, बचा के रखा है, सेव करके रखा है, राइट। The cooking of mince on slow fire with ghee and spices infuses the meat with a subtle aroma, and the superbly soft texture of the kebab makes partaking of it a pleasurable experience. So that is patili kebab prepared in a patili. Then Lucknowi biryani. The method of cooking biryani is dum. दम पुख्त मीन्स अंडर प्रेशर। तो उन दिनों में प्रेशर कुकर नहीं हुआ करते थे, कई बार मैं बताता हूँ। तो दम देने के लिए क्या करते थे, हांडी में डाला आइटम, आपने कच्चा चावल डाला, फ्राइड राइस डाला। बेसिकली बिरयानी मीन्स राइस विच इज़ फ्राइड बिफोर कुकिंग, बिरयानी मीन्स भुना हुआ राइस। तो भुना हुआ राइस लिया और उसमें मैरिनेटेड चिकन या मैरिनेटेड मटन डाला, लेयर्स में डाला और हांडी को ऊपर से सील कर दिया, लिड लगा के, डो से सील कर दिया, आटा लगा के सील कर दिया। तो दैट क्रिएटेड अ प्रेशर, अ नेचुरल प्रेशर इनसाइड दैट हांडी विच एक्टेड लाइक अ प्रेशर कुकर। और होता क्या था, गोश्त भी पक जाता था और राइस भी वेल कुक हो जाता था, right? Hence it has the name, differentiating it from the pulao where the rice is parboiled. पुलाव बनाने के लिए राइस को बॉयल किया जाता है, बिरयानी बनाने के लिए राइस इज लाइटली फ्राइड बिफोर बीइंग कुक्ड। हैदराबादी बिरयानी भी है बट दैट इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। नाउ शीरमल इज अ रिच ब्रेड कंसिस्टिंग मेनली ऑफ फ्लावर, मिल्क, फैट एंड सैफरन। दूध डलता है इसमें और घी डलता है, शक्कर डलती है, केसर डलता है। ट्रेडिशनली कुकड इन एन आयरन तंदूर बट कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ माही तवा ऑल्सो। माही तवा क्या होता है, जिसके रेस्ड एजेस होते हैं, जो जलेबी बनाने के काम आता है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट ऑफ इंडियन क्यूजीन, राइट। उसमें भी आप इसको पका सकते हैं। तो शीरमल है, बाकर खानी है, ताफ्तान है, तिलवड़ू है, नान है, ये सारी जो ब्रेड्स है ना, ये सारी मुगलई ब्रेड्स हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मुगल इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, ये ब्रेड्स भी देखने को मिलेंगी। कश्मीर में आपको ये ब्रेड्स मिलेंगी, अवध में ब्रेड्स मिलेंगी, हैदराबाद में आपको ये सारी ब्रेड्स खाने को मिलेंगी, राइट। देन गुजिया, गुजिया यू ऑल नो होली के दिनों में बनाते हैं और इसका शेप कुछ अलग होता है। बेसिकली जो पेस्ट्री यूज़ होती है, ये मीठे स्टफ़ को रैप करने के लिए खोया है, काजू है, नट्स है, किशमिश है, बादाम है, ये सब कुछ का मिक्सचर बना के इसके अंदर भरा जाता है। और जो इसका खोल है, जो इसकी लेयरिंग है, वो बिल्कुल समोसे जैसी होती है। तो समोसे वाली जो पेस्ट्री है वही पेस्ट्री आप यूज़ करते हैं। पेस्ट्री आई मीन दैट डो शीट, ओके, दैट इज़ नोन एज पेस्ट्री इन अ टेक्निकल लैंग्वेज। तो उसको रैप करके आप डीप फ्राई करते हैं और उसके बाद शुगर सिरप में डिप करते हैं एंड शुगर सिरप क्रिस्टलाइजेज ऑन टॉप। वेरी गुड इलायची का फ्लेवर होता है, यूजली मेड ऑन द ओकेजन ऑफ होली, द हिंदू फेस्टिवल ऑफ कलर्स। कुल्फी, popularly flavored frozen dessert which is made with milk found in South Asia. It is a kind of ice cream.
तो कुल्फ़ी का एक्चुअली अगर आप ओरिजिन देखें तो कुछ कुछ हद तक इंडियन है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे, दे वर फॉन्ड ऑफ वेरी न्यू काइंड ऑफ डेजर्ट्स एवरी टाइम, सो दे यूज टू आस्क देयर बावर्चीज को कुछ नया डेजर्ट पेश करो। तो उनके जो बावर्ची होते थे आइडिया सोचते रहते थे, और पहाड़ों से बर्फ़ ला के दूध को और क्रीम के मिक्सचर को शुगर के साथ मिक्स करके जमाएगा करते थे, और इलायची का फ्लेवर, सैफरन का फ्लेवर, नट्स का फ्लेवर डाल के परोसते थे, एंड दैट इज़ नोन एज कुल्फ़ी, राइट। तो जिससे मॉडर्न डे आइसक्रीम। सो बेसिकली आइसक्रीम और कुल्फ़ी में क्या फ़र्क है? आइसक्रीम में एक टर्म यूज़ होता है ओवररन। आइसक्रीम इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क, शुगर कंपोनेंट्स एंड एयर ऑल्सो। एयर इज़ ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन आइसक्रीम, बट कुल्फ़ी में ऐसा नहीं होता। कुल्फ़ी में एयर नहीं होती, सारा सॉलिड मास होता है आपके मिल्क सॉलिड्स का, राइट। So that is the difference. And it's mentioned over here also, kulfi is not whipped, it is not filled with air, it is a solid dense frozen dessert. It is a distinct category of frozen dairy based desserts. देन कम्स लस्सी। तो लस्सी नमकीन भी हो सकती है, स्वीट भी हो सकती है। बेसिकली पंजाब की लस्सी बड़े गिलास में जो सर्व होती है, दैट इज़ वेरी फेमस, और ऊपर से उसके ऊपर दही की जमी हुई मलाई डाल देते हैं, क्लॉटेड क्रीम, इट लुक्स डिलाइटफुल, राइट। लस्सीज आर enjoyed chilled as a hot weather refreshment with a little saffron powder mixed in it or turmeric powder mixed in it एज अ रेमेडी फॉर गैस्ट्रोएंटराइटिस। अगर लस्सी में थोड़ा अजवाइन, काला नमक और हल्दी मिला लेना तो पेट की समस्या सॉल्व हो जाएगी। आपके पेट में गुड़गुड़ हो रही है, आपको लूज मोशन लगे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं, दर्द हो रहा है, तो आप लस्सी लीजिए, उसमें काला नमक डालिए, थोड़ा कुटा हुआ जीरा डालिए, और साथ में थोड़ा पिंच ऑफ हल्दी, टर्मरिक पाउडर डाल के उसको पी लीजिए, और आप आधे घंटे तक उसके बाद कुछ ना लें, आपका पेट की सारी समस्या ठीक हो जाएगी। देन कम्स भांग। तो भांग बेसिकली इट्स अ लीफ एंड अ फ्लावर ऑफ अ फीमेल प्लांट विच इज नोन एज कैनाबिस सैटिवा, कंज्यूम्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट इज़ यूज्ड एज अ बेवरेज एंड समटाइम्स इट इज स्मोक्ड। तो भांग की ठंडाई इज अ ड्रिंक पॉपुलर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इट इज मेड बाय मिक्सिंग भांग विद ठंडाई, अ कोल्ड ड्रिंक प्रिपेयर्ड विद अ मिक्सचर ऑफ आलमंड, स्पाइसेस, मिल्क एंड शुगर। भांग बेसिकली शिवरात्रि के दिनों में आप लोग भांग पीते हैं, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सीक्रेट प्रसाद ऑफ शिव जी, राइट। सो भांग के बारे में गलत नोशंस भी हैं, लेकिन देखा जाए तो इसके कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, एंड वो कहते हैं ना कि कम मात्रा में तो दारू भी दवा का काम करती है। तो वही चीज़ भांग के साथ है कि अगर यू टेक इट इन स्मॉल अमाउंट्स, इट विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैन कम्स राजस्थानी कुजिन। राजस्थानी कुकिंग के बारे में बताने से पहले ये बता दूं कि राजपूत्स विच आर कंसिडर्ड एज वेरी ब्रेव क्लैन, वेरी ब्रेव ग्रुप ऑफ पीपल। तो रजपूत बेसिकली धरती के पुत्र, राइट, मिट्टी के पुत्र। रज मीन्स अर्थ, पुत्र मीन्स सन। तो मिट्टी के पुत्र जो मिट्टी की हिफाजत के लिए काम करते थे और राजा महाराजाओं दूसरे एनेक्शर से, कॉन्करर से लड़ाई करते थे, उनको राजपूत बोला जाता था, धरती के पुत्र। तो राजपुताना नाम से था राजस्थान आज़ादी से पहले तक, और आज़ादी के बाद इसका नाम चेंज करके राजस्थान कर दिया गया, ताकि ऐसा ना हो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे इस रीजन का नाम रखा जाए। बिकॉज अगर राजपूत होता तो राजपुताना होता तो राजपूत के नाम पे ये रीजन होता, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। तो दे मस्ट हैव थॉट इसका नाम कुछ चेंज कर दिया जाए, चेंज इट टू राजस्थान, राजाओं का स्थान, राइट। So Rajasthani cooking was influenced by the warlike lifestyle of Rajput inhabitants and the availability of ingredients in this dry and arid region. Now what happened? They were very fond of hunting. तो आप देखेंगे मांस के सूले, पत्थर के कबाब. So these are some of the items which are prepared in Rajasthani cuisine. लाल मांस, सफ़ेद मांस, राइट। तो जो भी हंट करते थे, दे यूज टू हंट डियर, दे यूज टू हंट गोट्स, रैबिट्स, व्हाट्सोएवर, वाइल्ड गेम एंड बर्ड्स. सो दे यूज टू कुक इट इन द अवेलेबल options. They used to have wood fire or charcoal fire, whatever was available, and they used to cook it on a sword. तो
तलवार के ऊपर लगा के भी मांस पकाया जाता था, जिसको मांस के सूले बोलते हैं। काट के पत्थर के ऊपर रख के पकाया जाता था, पत्थर के कबाब बोलते हैं। तो इन द डेजर्ट बेल्ट ऑफ जैसलमेर, बाड़मेर एंड बीकानेर, कुक्स यूज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रेफर इंस्टेड टू यूज मोर मिल्क, बटर मिल्क एंड क्लैरिफाइड बटर। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में अबंडेंस है, इसलिए मिल्क के प्रोडक्ट्स आपको बहुत सारे राजस्थान में देखने को मिलेंगे। ड्राइड बीन्स आर यूज लिबरली, ड्राइड पल्सेज आर यूज लिबरली। मोटा अनाज जिसको हम कहते हैं बाजरा, जवार, ये काफ़ी यूज़ होता है, राइट। बाजरा, जवार, सोरगम, मिलेट्स, दे आर यूज एक्सटेंसिवली इन राजस्थानी क्यूजीन। ग्राम फ्लावर, चने का आटा इज मेजर इंग्रेडिएंट हेयर विच इज़ यूज टू प्रिपेयर पकौड़ी, गट्टे की सब्जी। पाउडर्ड लेंटिल्स आर यूज फॉर मेकिंग पापड़ ऑल्सो। Bajra and corn is used all over the state for preparation of khichdi and rotis, and various chutneys are made from locally available spices like turmeric, coriander, mint and garlic. तो राजस्थान के क्विजीन में आपको स्पाइसीनेस देखने को मिलेगी, और हॉटनेस जो चिलीज़ की देखने को मिलती है वो बेसिकली इसलिए देखने को मिलती है दैट वेदर इज़ टू हॉट, और बॉडी जितना चिली इनटेक करेंगे हम उतना परस्पायर करेगी, उतना स्वेट करेगी, और जितना स्वेटिंग होगी हमारी बॉडी की हीट उतनी रिलीज़ हो जाएगी। दैट इज़ द रीज़न कि राजस्थान के खाने में इतनी मिर्ची होती है। तो वो इट हैज़ बिकम अ ट्रेडिशन ओवर द ईयर्स कि राजस्थानी खाने में मिर्ची होती है, जबकि आज ऐसी ज़रूरत नहीं है। टुडे पीपल आर लिविंग इन सिटीज़ एंड दे हैव एयर conditioners at their home, they are staying in offices, but still that cuisine has picked up that factor of having more chili, more hotness in food, and that has become an identity of Rajasthani cuisine. The Rajasthani cuisine is predominantly vegetarian and dazzling in its variety. The spice content is on the higher side even by the Indian standards, and Rajasthanis also relish ghee products or dairy products. The most famous dish would be the dal bati. तो जैसा मैंने बताया, आटे का डो लेते हैं और उसको चारकोल फायर में मध्यम आंच पे डाल देते हैं, और वो डो पक जाता है। उसके बाद उसको घी में डुबो देते हैं और साथ में दाल खाते हैं उसके साथ, दैट इज़ दाल बाटी। और इसी बाटी का अगर चूर कर लें और साथ में जैगरी के साथ और घी के साथ पका लें तो चूरमा बनता है, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ स्वीट डिश, राइट। देन झरिया, corn is used a lot in preparation of both spicy and sweet dishes. A popular sweet dish made from corn and milk is jhariya. In fact, guests are force fed with lot of affection, also termed manuhar or manwar. It is considered extremely rude to just lay the food on the table and expects guests to serve themselves. तो बेसिकली ये जो कल्चर और ट्रेडिशंस आते हैं ना फूड के साथ, ये एसोसिएटेड होते हैं उसकी हिस्ट्री के साथ। तो जैसा मैंने बताया, राजाओं का शहर, राजाओं का देश राजस्थान, तो वहाँ पे ये जिस तरीके से कोई गेस्ट आता है राजाओं के पास, तो उसको भी राजा वाला ट्रीटमेंट दिया जाता है, 10 बार उसको परोसा जाता है, पूछा जाता है, वेलकम किया जाता है। तो दिस हैव बिकम अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, right? Sweet dishes like jalebi, malpua, laddu, barfi, katli, all are eaten in Rajasthan. Rabdi, ओके, बिकॉज मिल्क से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, और बेसिकली आप देखेंगे बेसन से बनी हुई बहुत सारी मिठाइयाँ हैं हमारे इंडियन क्यूजीन में, तो उनके पास बेसन भी है और मिल्क भी अबंडेंस में है। तो आपको वो सारी स्वीट डिशेस राजस्थान में देखने को मिलेंगी जिनमें मिल्क है या फिर बेसन का यूज़ हो रहा है। चूरमा एज आई टोल्ड यू कि बाटी को या चपाती को अगर आप तोड़ लें, फोड़ लें और उसके बाद उसको कुक करें घी और शुगर के साथ, यू गेट चूरमा, राइट। दिल खुशाल इज अ फेमस काइंड ऑफ अ लड्डू सोल्ड बाय खत्री मिष्ठान भंडार इन मंदोर जोधपुर. It mainly consists of बेसन, मावा एंड घी एंड शुगर. लड्डू थोड़ा सा अलग है नॉर्थ इंडियन स्टाइल से बिकॉज इसमें कंडेंस्ड मिल्क मावा भी डाला गया है. जो नॉर्थ इंडिया में बेसन का बूंदी का लड्डू जिसको आप बोलते हैं या मोतीचूर जिसको बोलते हैं, उसमें खोया या मावा कंडेंस्ड मिल्क नहीं डाला जाता, इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी डाला जाता है, इसलिए ये थोड़ा स्पेशल है. नाम है दिल खुशाल. मालपुआ आर फाउंड थ्रू आउट इंडिया. ठीक है, बेसिकली रिफाइंड फ्लावर से क्रिएट किए जाते हैं. कई लोग व्हीट फ्लावर से क्रिएट करते हैं. हिमाचल में भी पकता है और पंजाब में भी मिलेगा, साउथ में भी मिलेगा. तो मालपुआ जो है बेसिकली शुगर में आपने छोटे छोटे पैनकेक बनाए, देसी घी में फ्राई किया और उसको शुगर में डिप कर दिया एंड ऑन द टॉप यू पुट सम ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स एंड टॉप इट अप विद कंडेंस्ड मिल्क. दैट इज़ मालपुआ. सो शाही टुकड़ा
वन मोर स्वीट, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ शाही टुकड़ा. ब्रेड से बना हुआ स्वीट, डबल रोटी से बना हुआ स्वीट. तो मुग़लों के ज़माने में मैंने बोला जैसे कि वो लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते, तो ब्रेड को डीप फ्राई किया और शुगर सिरप में डिप किया, और उसके बाद थिक प्रिपेयर्ड रबड़ी, दे यूज़ टू टॉप इट अप विथ थिकली प्रिपेयर्ड रबड़ी एंड नट्स अलॉन्ग विथ सैफरन फ्लेवर्ड रबड़ी. तो शाही टुकड़े का क्रिएशन हुआ, विच इज़ अगेन अ वेरी फेमस स्वीट फ्रॉम, यू कैन से, famous sweet from India, and especially from the regions where milk is in abundance, and that is in Rajasthan and Gujarat. Milk is in abundance. So thanks for watching. Hope you have enjoyed this and you have learnt a lot about Mughlai, Avdi and Rajasthani cuisine, and you will be able to answer the questions well given in your exam. So thanks for watching. See you in the next video with a new